हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विश्व के में लौह इस्पात के जो लौह अयस्क है उसके वितरण को डिस्कस करेंगे। यानी वर्ल्ड में आयरन और कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है। जो प्रेजेंट हमारा टाइम है, वर्तमान जो युग है वो यंत्रों का युग है। आधुनिक यंत्रों, मशीनों, कलपुर्जों, परिवहन गाड़ियों, रेल की पटरियों, बिजली के खंभों, भवनों के कंक्रीट ढांचों, पुलों, विशाल जलपोतों के निर्माण का जो आधार है वो क्या है? लोहा है। तो लोहा विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और उसको हम एक आधारभूत खनिज भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के वैज्ञानिक युग की लोहा जो खनिज है वो एक धुरी है। एक सुई से लेकर भीम का इंजन तक लोहे का प्रयोग होता है। महानगरों की जितनी गगनचुंबी इमारतें हैं, औद्योगिक निर्माण है, कृषि यंत्र के उपकरण हैं, ये सारे के सारे लोहे से बनते हैं। और साथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी लोहे से बनते हैं। तो इसलिए जो वर्तमान युग है उसको हम लौह इस्पात का युग भी कह सकते हैं। और देखिए, विभिन्न देशों की आर्थिक उन्नति के स्तर का मापदंड जो है वो भी इस्पात का उत्पादन ही माना जाता है। जिस देश में जितना अधिक इस्पात निर्माण होगा उसको उतना ही समुन्नत माना जाता है। लोहे की एक विशेषता यह भी है कि संसार के अन्य सब धातुओं की अपेक्षा इसके सबसे अधिक भंडार मौजूद हैं। यह समस्त धातुओं की सबसे सस्ती धातु है। इसमें कठोरता, दृढ़ता, लचीलापन और चिरस्थायीपन होता है। अब लौह अयस्क को हम कच्चा लोहा भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो कच्ची धातु है इसको आयरन ओर हम कच्ची धातु को कहते हैं। इसमें क्या है, बहुत सी चीज़ों का मिश्रण होता है और इसको हम भट्टियों में गलाकर साफ़ करते हैं और उसके बाद ये हमें प्योर जो आयरन है इस आयरन ओर से प्राप्त होता है। अशुद्ध लोह के साथ मिट्टी, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, सेल खड़ी, गंधक, फास्फोरस, सिलिका आदि भी मिले हुए होते हैं। भट्टियों में गलाकर निर्मित साफ धातु को कच्चा लोहा यानी पिग आयरन कहते हैं। कच्चे लोहे में मैग्नीज, चूना, टंगस्टन आदि खनिजों को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ठीक है। अब लोहा जो है वो हमें एक ही प्रकार से नहीं मिलता। उसमें शुद्धता और आयरन कंटेंट की मात्रा के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। लौहांश की मात्रा या लौह तत्व की उपलब्धता के आधार पर जो आयरन ओर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें कि देखिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट, ये 4 वर्ग हैं। अब मैग्नेटाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का धातु है। ये काले रंग की धातु होती है जिसमें हरी या भूरी झलक होती है। इसमें लोहे का अंश 71% तक होता है। मैग्नेटाइट के साथ प्रायः गंधक, फास्फोरस, टिटेनियम आदि अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। अतः इसकी उपयोगिता सीमित है, जिसमें लोहे और ऑक्सीजन के मिश्रण में चुंबकीय गुण पाया जाता है। इस प्रकार का लोहा उत्तरी स्वीडन में मिलता है। यानी मैग्नेटाइट जो आयरन है उसमें चुंबकत्व का जो गुण है वो भी मिलता है और जो लोहे का अंश है वो 71% तक पाया जाता है। फिर आती है, देखिए, हेमेटाइटिक आयरन। ये धातु लाल या फिर कथई रंग की होती है। इसमें लोहे का जो अंश है वो 60 से 70% तक होता है। यह धातु सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि यह आसानी से साफ़ हो जाती है। इसमें लोहे और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। विश्व में यह सर्वसुलभ है और सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। देखिए, अगर जब बात करें चुंबकीय गुण किस में है तो मैग्नेटाइट में है, लेकिन जिसमें अशुद्धियाँ कम मिलती हैं और जो आसानी से साफ़ हो जाती है वो हेमेटाइट प्रकार की धातु है। उसके बाद आता है लेमोनाइट। इस धातु का जो रंग है कुछ पीलापन लिए भूरा होता है और इसमें जो लोहांश की उपलब्धता है वो 40 से 60% तक होती है। ये परतदार चट्टानों में पाई जाती है। इसमें लोहा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसमें खुदाई आसान होती है लेकिन यह संसार में बहुत कम मात्रा में खोदा जाता है। उसके बाद आता है साइडराइट। इस धातु में लोहे और कार्बन के मिश्रण पाया जाता है। इसका रंग राख जैसा होता है और इसमें जो लोहांश की मात्रा है
वो 10 से 48% तक होती है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। कच्ची धातु जिसे हम अयस्क कहते हैं कि खुदाई के लिए 5 कारक आवश्यक हैं। धातु में लोहांश की पर्याप्त मात्रा, परिवहन साधन, सस्ते श्रमिक उपकरण और खनिजों की सुरक्षा। सामान्यतः सभी प्रकार की धातुओं में कुछ न कुछ लोहांश होता है, क्योंकि पृथ्वी तल की ऊपरी परत में प्रायः 46% भाग पिरलोहा है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से केवल वही लौह धातु उपयोगी है जिसमें लोहांश कम से कम 30% अवश्य हो अथवा खान बहुत बड़ी हो। खुदाई की 5 आवश्यकताएं होती हैं। पहला, खोदे जाने वाले धातु में लोहांश कम से कम 30% हो। लोहा एक भारी पदार्थ है, अतः इसके लिए सस्ता परिवहन होना चाहिए। खान खोदने के लिए सस्ते श्रमिक आवश्यक संख्या में होने चाहिए। खुदाई के वैज्ञानिक उपकरण होने चाहिए। खानों में प्रकाश, जल, शुद्ध वायु की सुविधाएं होनी चाहिए तथा खानों की छतों के गिरने की रोकथाम द्वारा खनिजों की सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व में लोहे के संचित भंडार की हम बात करें तो देखिए, संसार में इस्पात निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाले लोहे के लगभग 90% मुख्य ज्ञात भंडार हैं, जो कि 10 देशों में हैं। वो है रूस, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, वेनेजुएला। इसके अलावा अन्य देशों में भी लोहा छोटे छोटे भंडारों के रूप में स्मॉल पॉकेट्स में पाया जाता है। लोहे के संचित भंडारों में से विश्व में प्रथम स्थान अविभाजित रूस और दूसरा स्थान भारत का है। भारत में प्राप्त लोह धातु उत्तम कोटि की है, जिसमें लोहे के अंश की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लौह इस्पात का उत्पादन संयुक्त राज्य रूस तथा यूरोपीय देशों में अधिक हुआ है। भारत भी अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इस्पात के उत्पादन को बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं पूर्वी सोवियत संघ। देखिए, पूर्वी सोवियत संघ में विश्व का लगभग 26% लोहा खनन किया जाता है। उत्पादन के मुख्य क्षेत्र की हम बात करें तो वो है क्रिवोय रॉग, पूर्वी यूक्रेन में है, जो दक्षिणी यूराल में मैग्नेटोगोर्स्क और कुस्तानिया, गोरनाया शोरिया या कुज्नेस्कीय जो कस्बास क्षेत्र में है। मध्यम कोटि के उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो कुर्क जो है, कर्च है, ये दोनों क्षेत्र यूक्रेन में हैं। फिर निजनी तागिल है, इवदेल क्षेत्र है जो उत्तरी यूराल प्रदेश में है। उसके बाद बालकाश झील के आसपास कारगोंदा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर लोहा मिलता है। फिर अबाकान क्षेत्र में लोहा मिलता है। और उसके बाद हम देखें तो मुरामास्क प्रायद्वीप है, वहाँ लोहा मिलता है। कॉकेशस वाला जो क्षेत्र है, वहाँ लोहा मिलता है। ऊपरी वोल्गा बेसन है, वहाँ लोहा मिलता है। आमूर की घाटी है, वहाँ लोहा मिलता है। और जो व्लादिवोस्तोक का जो पृष्ठ प्रदेश है, वहाँ पर लोहा मिलता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिवोय रोग। यह पूर्वी जो क्षेत्र है क्रिवोय रोग वाला, यह पूर्वी यूक्रेन में नीपर नदी के पश्चिम में दोनेत्स्क बेसिन की कोयले की खानों के समीप है। इस क्षेत्र में रूस का लगभग 58% लोहा उत्पादित होता है। यहाँ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट प्रकार का लोहा मिलता है। और इसके लगभग 5,500 करोड़ मीट्रिक टन भंडार हैं, जिनमें 48% से 70% तक लोहांश पाया जाता है। इस क्षेत्र की कच्ची धातु को इस्पात बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा कुछ धातु मॉस्को तुला क्षेत्र को और पूर्वी यूरोप के जो मित्र देशों को निर्यात की जाती है। अन्य खानों की हम बात करें तो कर्स्क की खानें नीपर नदी के पूर्व में हैं तथा कर्च की खानें काले सागर के उत्तर पश्चिमी तट के समीप स्थित हैं। इन दोनों में अधिकतर मैग्नेटाइट प्रकार का उत्तम लोहा मिलता है। भविष्य में इनके अधिक विकास की आशा है। दूसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी यूराल क्षेत्र है। देखिए, यूराल के दक्षिणी भाग में मैग्नेटोगोर्स्क तथा ओर्स्क जो के खाने जो हैं वो महत्वपूर्ण है, जिनका उत्पादन में दूसरा स्थान है। इनमें 30 करोड़ मीट्रिक टन लोहे से भी अधिक भंडार हैं, जिसमें 50% से 70% तक लोहांश है। यहाँ की में जो कच्ची धातु है वो अधिकतर मैग्नेटाइट प्रकार की है, जिसमें 70% लोहा है। यहाँ की कुछ लौह धातु कस्बास क्षेत्र में भी भेजी जाती है। फिर तीसरा जो क्षेत्र है रूस का, वो है उत्तरी यूराल प्रदेश। देखिए, उत्तरी यूराल में निजनी तागिल और इवदेल क्षेत्र में मध्यम कोटि का लोहा मिलता है।
जो इसी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। ऊपरी वोल्गा क्षेत्र की छोटी खानें भी इस्पात निर्माण में सहायक हैं। उसके बाद आता है गोरनाया शोरिया। इसमें लौह भंडार की स्थिति कस्बास कोयला क्षेत्र के समीप है, इसलिए लौहांश 32 से 55% तक होते हुए भी इसका जो प्रयोग है वो इस्पात निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में किया जाता है। इन लौह भंडारों का आकार छोटा है, लेकिन इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तम और महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मध्यम और छोटे उत्पादक क्षेत्र। देखिए, मध्य एशिया, कारगोंदा, पश्चिमी साइबेरिया के तुम्स्क क्षेत्र में, उत्तरी येनिसी, बैकाल क्षेत्र, आमूर घाटी, सुदूर पूर्व और मुरमांस्क प्रायद्वीप की लौह खानों का विकास तीव्र गति से किया जा रहा है, ताकि साइबेरिया में स्थित कोयला क्षेत्रों का सदुपयोग करते हुए इस्पात उत्पादन में कई गुना वृद्धि कर ली जाए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं रशिया के। उसके बाद हम चलते हैं भारत। देखिए, संसार के देशों में भारत के लौह भंडार का दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व में 25% लौह भंडार स्थित हैं। यहाँ उच्च कोटि की लौह धातु मिलती है, जिसमें 60% से 70% तक लौहांश है। यहाँ विश्व का लगभग 9% लौह धातु का उत्पादन होता है। भारत में कच्ची लौह धातु का निर्यात जापान, चेक तथा स्लोवाक गणराज्य में होता है। जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, इटली, बेल्जियम, हंगरी, युगोस्लाविया आदि देशों में भी इसका निर्माण किया जाता है। भारत में उत्तम और मध्यम कोटि की लौह धातु में 2150 करोड़ टन भंडार हैं और निम्न कोटि के लौह धातु के भंडार 8500 करोड़ टन हैं। सर्वप्रमुख झारखंड, उड़ीसा की लौह पेटी जो सिंहभूम, मानभूम, क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज क्षेत्रों में 8 किलोमीटर लंबी है, वो इम्पोर्टेंट है। इन प्रदेशों में लौह धातु की पहाड़ियाँ 450 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, जिनमें उच्च कोटि की हेमेटाइट जो धातु है वो मिलती है। लौह धातु भूमि तल के निकट ही मिलती है, इसलिए खुदाई आसान और सस्ती है। भारत के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है झारखंड। यहाँ सिंहभूम में 60% लौहांश की खानें बड़ा बुरू, पंसीरा बुरू और गुआ में हैं। उसके बाद नाऊमुंडी की खानें भी हैं, जहाँ पर आपको अच्छी किस्म का लोहा मिलता है और ये एशिया की सबसे बड़ी खान भी है। फिर हज़ारीबाग और शाहबाद जिलों में भी लौह धातु की खानें हैं। इन खानों का लोहा टाटानगर, कुल्टी और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में प्रयुक्त होता है। फिर आता है उड़ीसा का स्थान। देखिए, मयूरभंज क्षेत्र की में उड़ीसा की जो खानें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसमें यहाँ गुरु महिसानी, ओकमपाद, सुलेपाद और बादम पहाड़ की खानें मुख्य हैं, जिनमें 64% से 70% तक लोहांश आता है। ओकमपाद की सुलेपाद पहाड़ी की धातु में 78% लोहांश है। उड़ीसा की बोनाई तथा कोम्पिलाई पहाड़ियों में किरुबुरु, तैतारी और बरसुआ की खानें भी हैं। देश का लगभग 3/4 उत्पादन उड़ीसा की खानों से होता है। बिहार और उड़ीसा की लौह खानों से टाटानगर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो के इस्पात निर्माण के कारखाने चलते हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए, दुर्ग जिले में राजहरा पहाड़ी की लौह खानें, बस्तर आदि जिलों की में जो खानें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। बैलाडीला, रावघाट तथा जबलपुर जिलों की अंगदिया, जोली, कन्हवाड़ आदि की खानें भी लोहे की धातु के लिए महत्वपूर्ण हैं। ढल्ली और राजहरा की लौह धातु से भिलाई कारखाने में इस्पात निर्माण होता है। उसके बाद आता है कर्नाटक। यहाँ कुड्डूर जिले में बाबा बुदान की पहाड़ियों में उत्तम कोटि की हेमेटाइट और मैग्नेटाइट धातु मिलती है। केमानकुंडी के खानों की लौह धातु से भद्रावती में इस्पात निर्माण होता है। सेंदूर क्षेत्र में शिमोगा, तुमकुर, चितलवाना, चिकमंगलूर आदि में की खानें भी हैं, जहां लोहा मिलता है। दोनीमलाई खानों से भी लोहा निकाला जाता है। फिर आता है तमिलनाडु। देखिए, यहाँ सलेम, तिरुचिरापल्ली में प्रमुख लौह भंडार हैं। 40% लोहांश की धातु के भंडार गोदामलाई, थालमलाई, पंचमलाई, कोलेमलाई और कंजमलाई आदि क्षेत्रों में हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में चांदा जिले में उत्तम कोटि की धातु मिलती है। लोहारा, रत्नागिरी, पीपलगांव आदि की खानों से लोहा निकाला जाता है। भारत में लौह धातु के अन्य भंडार पश्चिम बंगाल के वीरभूम और बुर्दवान जिले में और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कोडप्पा, चित्तूर, गुंटूर जिलों में, गुजरात में नवानगर, पोरबंदर आदि क्षेत्रों में तथा हिमालय के कुमाऊं, गढ़वाल,
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। देखिए, विगत वर्षों में लौह अयस्क उत्पादन में संयुक्त राज्य का अंशदान बहुत घट गया है लौह उत्पादन की दृष्टि से। अब यहाँ विश्व का 4% से कुछ अधिक लौह अयस्क उत्पादित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात निर्माण और यंत्र निर्माण का स्तर बहुत ऊंचा है। इस देश के मुख्य लौह उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो उनमें सुपीरियर झील प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश जिसमें अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी राज्य आते हैं, फिर उत्तर पूर्वी प्रदेश जिसमें न्यूयॉर्क राज्य और पेंसिल्वानिया आते हैं, फिर पश्चिमी प्रदेश जिसमें मुख्यतः उटाह और नेवादा राज्य आते हैं। वहाँ पर लौह का उत्पादन होता है। इन सब में इम्पॉर्टेंट है सुपीरियर झील प्रदेश। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 70% लोहा उत्पादन सुपीरियर झील प्रदेश में होता है। इस क्षेत्र में उत्तम कोटि के लोहा, जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा का भंडार है, लेकिन निम्न कोटि के लोहे का विशाल भंडार भी यहाँ पर पाया जाता है। टेक्नोलॉजी के विकास द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ये जो निम्न धातु का लोहा है वो उसे प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण इस लो ग्रेड जो आयरन ओर है उसको भी यूज़ में लिया जाता है। सुपीरियर झील प्रदेश में लौह धातु की खानें प्रायः लंबाकार अवशिष्ट कटगों यानी रेसिडुअल रिजेस में स्थित हैं, जिनको रेंज कहते हैं। इनमें 6 मुख्य रेंज हैं, जिसमें मेसाबी, वर्मिलियन, कुयुना, गोजेबिक, मार्क्वेट और मेनोमिनी हैं। इनमें मेसाबी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो इस प्रदेश का 75% लोहा उत्पादित करती है। झीलों के जल परिवहन से भारी सुविधा प्राप्त है। लौह धातु से लदे हुए जलपोत सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो क्षेत्रों के तटों पर स्थित इस्पात निर्माण के केंद्रों में पहुंच जाते हैं, जहां एप्लाशियन क्षेत्रों का कोयला उपलब्ध है। लौटते हुए जो जलपोत हैं वो एप्लेशियन क्षेत्र से कोयला पश्चिमी तटों को लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। फिर दूसरा जो क्षेत्र है यूएसए का वो है दक्षिण पूर्वी प्रदेश। देखिए, इस प्रदेश में लोहे की खानें अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी राज्यों में हैं। मुख्य जो क्षेत्र हैं वो है बर्मिंघम अलाबामा में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस दक्षिण पूर्वी प्रदेश में इम्पॉर्टेंट रीजन है आयरन ओर प्रोडक्शन का। इन क्षेत्रों में निम्न कोटि की लौह धातु मिलती है, इसलिए इसमें जो लौहांश है वो 60 से 68% तक ही मिलता है। और इसमें क्या है, वेनेजुएला से आयातित जो धातु है वो मिलाई जाती है। यहाँ लगभग 1.5 करोड़ टन का संचित भंडार है। खाने भूमि में गहराई पर स्थित हैं और धातु प्राप्त करने में बहुत अधिक व्यय होता है यहाँ पे। लेकिन इस क्षेत्र में एक सुविधा यह भी है कि जहाँ लौह धातु, कोयला, चूना तीनों पदार्थ जो हैं यहाँ आसपास ही मिल जाते हैं। उत्तर पूर्वी टेक्सास में डेंगरफील्ड खान में भी लौह धातु निकाली जाती है, जो निम्न कोटि लाइमोनाइट है। धातु सज्जा प्रक्रिया यानी बेनिफिसिएशन जो प्रक्रिया है उसके बाद इस धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है उत्तर पूर्वी प्रदेश। देखिए, इस प्रदेश में लौह धातु उत्पादन के 2 मुख्य क्षेत्र हैं, एडिरोनडेक्स जो न्यूयॉर्क राज्य में है और कॉर्नवेल क्षेत्र जो पेंसिल्वानिया में है और न्यू जर्सी तक जो ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में उच्च कोटि की धातु मैग्नेटाइट मिलती है, लेकिन यहाँ खुदाई बहुत ज़्यादा कठिन है और खाने जो हैं बहुत गहराई पे हैं। इस क्षेत्र की सुविधा पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड, बेफेलो आदि इस्पात केंद्रों के बाज़ारों की समीपता है, लेकिन यहाँ वार्षिक जो उत्पादन है वो बहुत कम है। फिर आता है पश्चिमी प्रदेश। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का केवल 7% लौह धातु उत्पादन पश्चिमी क्षेत्र में होता है। इसकी लौह खानें यूटाह, नेवादा और कैलिफोर्निया में है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यूटाह है, जहां आयरन माउंटेन तथा डेजर्ट माउंट में खुली खदान विधि से धातु प्राप्त हो जाती है। यहाँ की मैग्नेटाइट धातु में 50% से 53% लोहांश मिलता है। कैलिफोर्निया की खान में 51% लोहांश की हेमेटाइट मैग्नेटाइट धातु मिलती है। यहाँ की खुली खदान विधि से धातु निकाली जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे यूएसए के। अब हम बात करते हैं कनाडा की। देखिए, कनाडा में विश्व का लगभग 5% लौह अयस्क उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य लोहे की खानें हैं न्यू फाउंडलैंड, ओंटारियो के विभिन्न भाग, क्वेबेक, लेब्राडोर की सीमा, ब्रिटिश कोलंबिया, ये मुख्य क्षेत्र हैं। न्यू फाउंडलैंड
में 52 से 54% लोहांश की धातु है। यह खान अटलांटिक महासागर के नीचे दूर तक चली गई है। लौह धातु को कनाडा में प्रयोग करने के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। ओंटारियो क्षेत्र की मुख्य खानें सुपीरियर झील के उत्तर पश्चिम में स्टीप रॉक में हैं, जिसमें 60% लोहांश की हेमेटाइट धातु मिलती है। इस धातु से कनाडा के इस्पात निर्माण उद्योग ने तेजी से उन्नति की है। ओंटारियो की प्रमुख खानें मिसिसिपिकोटेन तथा मार्मोरा में हैं। उसके बाद है क्यूबेक लैब्राडोर सीमा का प्रमुख लौह उत्पादक जो क्षेत्र है वो है उनगावा। यहाँ का लोहा कनाडा में प्रयुक्त होने के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका को भी निर्यात होता है। फिर आता है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया का लौह धातु उत्पादन फिन्सम झील और टेक्साडा द्वीप में होता है। यहाँ की लौह धातु जापान को निर्यात की जाती है। अब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। देखिए, पश्चिमी यूरोप में लोहे के प्रमुख भंडार जो हैं वो है फ्रांस, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन में हैं। फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस में 32 से 38% लोहांश की धातु लॉरेन, नॉर्मंडी आदि हैं। यहाँ 96% उत्पादन लॉरेन की खानों से होता है, जो नांसी से लॉन्गवे तक 100 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली है। फ्रांस के उत्पादन की लगभग 40% धातु जो है वो बेल्जियम, जर्मनी और लग्जमबर्ग को निर्यात कर दी जाती है। उसके बाद आता है स्वीडन। स्वीडन में उत्तम कोटि की 60% से 70% लोहांश की मैग्नेटाइट धातु मिलती है, किंतु विश्व के लौह उत्पादन में इसका जो अंशदान है वो मात्र 2% है। उत्तरी और मध्य स्वीडन में महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध खानें लैपलैंड में, किरूना और गैलीवेयर क्षेत्रों में हैं। यहाँ खुली खदान तथा भूमिगत खदान दोनों ही विधियों से खुदाई होती है। किरूना में गहरी शाफ्ट खुदाई होती है। मध्य स्वीडन में ग्रांगेसबर्ग की छोटी खानें भी स्थित हैं। लौह धातु का निर्यात बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है। फिर आता है ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन में लौह धातु निम्न कोटि की है, लेकिन उसकी जो खानें हैं कोयले की खानों के समीप हैं। मुख्य उत्पादक क्षेत्र नॉर्थैम्पटन, क्लीवलैंड, गोरबी, स्कंथोर्प है, लेकिन यहाँ विश्व का 1% से भी कम लौह अयस्क उत्पादित होता है। ब्रिटेन को दूसरे देशों से लौह आयात करना पड़ता है। उसके बाद आता है स्पेन। स्पेन में 37% से 50% लोहांश की साइडराइट और हेमेटाइट धातु मिलती है। मुख्य भंडार बिल्बाओ, सेंतानदेर, गिबोन, ओविडो क्षेत्रों में है। देश में इस्पात निर्माण कम होता है, अतः लौह धातु का निर्यात ब्रिटेन और जर्मनी में हो जाता है। फिर आता है यूरोप के अन्य क्षेत्रों की। जब हम बात करें तो देखिए, यूरोप के लौह उत्पादक अन्य देश लग्जमबर्ग, जर्मनी है। कच्चे लोहे का उत्पादन लग्जमबर्ग, जर्मनी, चेक व स्लोवाक गणराज्यों में होता है। उसके बाद पोलैंड, बेल्जियम, यूके आदि में भी कच्चा लोहा उत्पादित होता है। अब लेते हैं हम दक्षिणी अमेरिका को। देखिए, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू में लोहे के भंडार हैं। इस महाद्वीप में कोयला बहुत कम मिलता है, अतः लौह धातु का निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील, पेरू, चिली और वेनेजुएला की लौह धातु संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाती है। ब्राज़ील और वेनेजुएला यूरोपीय देशों ब्रिटेन, जर्मनी आदि को निर्यात होते हैं। ब्राज़ील और पेरू से लोहे का निर्यात जापान को होता है। और ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। और ब्राज़ील के मुख्य भंडार मिनास गेरास के इताबिरा क्षेत्र में है। वेनेजुएला के मुख्य क्षेत्रों की हम बात करें तो अल्पाओ और सेरो बोलीवार जो हैं वो भी मुख्य क्षेत्र हैं लौह उत्पादन के। उसके बाद आता है चीन। चीन विश्व का अग्रणी लौह उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 20% लोहा उत्पादन होता है। चीन में लोहे के प्रमुख भंडार जो हैं वो मंचूरिया में अनशान और पेंकी, उसके बाद शांटोंग, लुआनपिंग, उत्तरी चीन में स्वानहवा और तांगशान, मध्य चीन में मानशान, ताये, लैंचाओ, किंगकियांग, उसके बाद दक्षिणी चीन में हांगकांग के पृष्ठ प्रदेश आदि हैं।
और चीन जो है वो भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्या नाम लोहे का। और देखिए ब्राज़ील की जब हम बात कर रहे थे तो ब्राज़ील नॉर्थ अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट उत्पादक देश था। लेकिन जब हम ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन की हम बात करें तो चाइना सबसे अग्रणी देश है। और चाइना एक्चुअली जो प्रोड्यूस करता है लगभग 20% लोहे का उत्पादन यहाँ पर करता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में लौह धातु के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अल्जीरिया, लाइबेरिया, मॉरिटेनिया और दक्षिण अफ्रीका में है। थोड़ी मात्रा में लोहा जो है वो मोरक्को, मिस्र, गिनी, गाबोन, रोडेशिया और सियरा लियोन में भी खोदा जाता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लौह धातु के मुख्य खाने दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मिडिल बैंक श्रेणियों तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के और फिर तटीय द्वीपों में है। और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली लौह धातु है इसमें जो लौहांश की मात्रा है वो 60 से 64% तक है। और यहाँ की जो लौह धातु है वो जापान को निर्यात की जाती है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ थे आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री, जिसमें चाइना सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। उसके बाद हमारा साउथ अमेरिकन का जो एरिया आ गया, और जो अदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में भारत जो है वो भी मुख्य लौह इस्पात उत्पादक देश